वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को एक नए शब्द से परिचित कराएंगे जिसका नाम है 5S। देखिए 5S, यहाँ कामा लगेगा, ऊपर एपॉस्ट्रॉफी कामा, 5 लिखा जाएगा, यस 5S माने कि 5 प्रकार के यस हैं। 5S की अवधारणा, यानी कि 5S है क्या, इंग्लिश में आप लिखेंगे तो 5S कॉन्सेप्ट। ठीक, 5S की अवधारणा यानी कि 5S कॉन्सेप्ट है क्या, इसका क्या उद्देश्य है, इन सब बातों से आपको हम परिचित कराएंगे। चैप्टर नंबर 1 से ही संबंधित है। प्रत्येक कार्यस्थल पर या कार्यशाला में 5S के अंतर्गत ही कार्य किया जाता है। 5S के अंतर्गत कार्य करने से हमारा कार्य सुचारू रूप से, व्यवस्थित तरीके से और दुर्घटना रहित तरीके से होता है। तो इसलिए 5S का पालन हर कार्यस्थल पर प्रत्येक वर्कर को करना चाहिए। अब देखिए 5S में 5 यस होते हैं, यस 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 लिख दिया हमने 5 यस। पहले यस का जो मतलब होता है वो होता है सॉर्टिंग, SORTING, सॉर्टिंग। इसको हिंदी में लिखेंगे छंटनी। छंटनी, छंटनी का मतलब यह हुआ कि आपके कार्यस्थल पर जो भी फालतू के सामान हैं, अनयूज्ड सामान हैं, उनको छंटनी कर दीजिए, उनको हटा के किनारे कर दीजिए और जो यूजफुल मटेरियल है उनको अपने पास रखिए। यूजफुल मटेरियल या यूजफुल टूल्स जो हैं, फालतू के टूल पड़े हैं, टूटे फूटे भी हैं, खराब वाले भी हैं, सबको उसी मिलाए पड़े हो तो उससे क्या दिक्कत होगी। जब भी आप काम करने जाएंगे या काम करने जाने के पहले आप टूल वगैरह लेंगे तो क्या होगा, उसी में ढूंढेंगे आप, खराब भी उसी में रखे हो, सही भी उसी में रखे हो, तो चीज़ मिलती नहीं है, टाइम खराब होता है, आपको पता नहीं होता है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो इसलिए अनयूज्ड मटेरियल्स को किनारे रखना है, यूज्ड मटेरियल को जो है अपने पास रखना है। तो ये पहले काम में होगा सॉर्टिंग में। दूसरे काम में क्या होगा, दूसरे यस में क्या आएगा, दूसरे यस में होगा सेटिंग इन ऑर्डर, SETTING, सेटिंग इन ऑर्डर, सेटिंग इन ऑर्डर। सेटिंग इन ऑर्डर का हिंदी हो जाएगा आपका, इसी के नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा क्रम में रखना, क्रम में रखना, यानी कि पहले छंटनी कर लिया आपने, छंटनी करने के बाद अब आप उसको क्रम में रखेंगे। क्रम में मतलब रैक रैक बना दीजिए कि रिंच इसमें रहेगा, प्लास इसमें रहेगा, ओपन स्पैनर इसमें रहेगा, ठीक है। और भी तमाम तरह के टूल्स आते हैं, कटिंग टूल्स होते हैं, मेजरिंग टूल्स होते हैं, तो अलग अलग रैक में सब आप रखेंगे। वायर वगैरह हैं, स्विचेज हैं और कुछ है तो सब अलग अलग रैक में सब आइडेंटिफाइड होगा कि इस रैक में आइटम रखा जाएगा, इस रैक में आइटम रखा जाएगा। रैक के ऊपर आप जो है नाम लिख दीजिए, कोई कागज़ में लिख के चिपका दीजिए। तो ये हो गया सेटिंग इन ऑर्डर, यानी कि पहले छंटनी कर लिया आपने, छंटनी करने के बाद जो आपके उपयोग की चीज़ें हैं उनको एक ऑर्डर में आपने रख लिया। अब क्या होगा, अब आपको काम करने के लिए सामान ढूंढने में समय नहीं लगेगा, सब पता है कहाँ है, गए उठाए काम किए। काम करके फिर आपका एक कर्तव्य बनता है कि टूल को वापस लाइए, पोंछ पाछ करके फिर उसी जगह पर रखिए। ऐसा ना हो कि आप दूसरे रैक में रख दीजिए और फिर मिल जाए, तो ये गलती नहीं करना है। तो ये बात सबको फॉलो करनी है जितने वर्कर होते हैं। चलो 2 यस का मतलब समझ में आ गया। अब तीसरे यस में क्या करेंगे, तीसरे यस में, तीसरे यस का मतलब होता है सिंप्लीफाइंग, SIMPLIFYING, सिंप्लीफाइंग। इसको हिंदी में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे सरलीकरण,
सरलीकरण। हाँ, यानी कि जो काम करने का तरीका है वह सरल होना चाहिए, जटिल तरीके से नहीं, सरल प्रक्रिया से आपको काम करना है और वही एक सिस्टम बनाना है कि एक सरल प्रक्रिया से आपका काम हो, बस इसमें और कुछ नहीं है। 3 यस हो गया। और चौथा यस में क्या आएगा? चौथा यस में आएगा आपका स्टैंडर्डाइजिंग, STANDAR, स्टैंडर्डाइजिंग, DIZING, स्टैंडर्डाइजिंग यानी कि मानकीकरण, हिंदी में हो जाएगा मानकीकरण। इसका क्या मतलब हुआ? मानकीकरण का मतलब यह हुआ कि जो भी काम आप करें स्टैंडर्ड यानी कि मानक के हिसाब से करें। ऐसा ना हो कि काम चलाऊं विद्या के अनुसार आप काम करते चले जाइए, और जो भी टूल्स वगैरह का आप उपयोग करेंगे वह भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। लोकल प्रकार के टूल्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वायर, स्विच, सॉकेट जो भी हों लोकल प्रकार के नहीं होने चाहिए, स्टैंडर्ड हों, ठीक है, मानक के अनुसार हों। और आपका जो काम करने का तरीका भी है वो भी स्टैंडर्ड हिसाब से। स्टैंडर्ड हिसाब का मतलब कहाँ स्विच लगेगी वहीं लगाना है, ऐसा नहीं जुगाड़ मार के यहाँ नहीं लग पा रही तो दूसरी जगह लगा दूँ। बोर्ड में स्विच में सॉकेट में किस वाले पॉइंट पर न्यूट्रल लगेगा, किस वाले पॉइंट पर फेज लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए, उसी जगह लगाना है। फ्यूज वायर फेज पे लगेगा कि न्यूट्रल पे लगेगा आपको पता होना चाहिए। अर्थ वायर का कलर किस रंग का होना चाहिए, न्यूट्रल वायर का, फेज वायर का कलर किस रंग का होना चाहिए, सब आपको पता होना चाहिए। यानी कि स्टैंडर्ड तरीके से आप काम करेंगे और स्टैंडर्ड टूल के साथ काम करेंगे। समझ गए बात? कितना यस हो गया? यहाँ 4 लिखा हूँ, ये यस। कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 यस हो गए। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करेंगे। और पांचवा जो यस होता है वह होता है सेल्फ डिसिप्लिन। DISCIPLINE, सेल्फ डिसिप्लिन। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? सेल्फ डिसिप्लिन का हिंदी हो जाएगा यानी कि स्व अनुशासन। ठीक है, स्व अनुशासन का मतलब कि आपको इस चीज को फॉलो करना ही करना है। तो अगर ये ऊपर के 1 2 3 4 इन चारों को आप फॉलो करेंगे तो आप स्वानुशासन वाला 5वां वाला अपने आप फॉलो हो जाएंगे, उसमें कुछ नहीं करना है, अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये जब चारों करेंगे तो सेल्फ डिसिप्लिन, जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन में होंगे ही नहीं तब तक ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं, ठीक ना। तो काम करके आइए, फिर टूल्स वगैरह को साफ करिए, फिर जो है जिस रैक से उठाए हैं उसी रैक में रखिए। टूल्स में टूट फूट हुई हो, कोई दिक्कत हो, चेंज कर दीजिए, नया रखिए। कोई भी मीजरिंग वाला टूल है, मीजरिंग मतलब मापन करने वाला, उसको कटिंग टूल्स के साथ ना रखिए। कटिंग टूल अलग रखे जाते हैं, मीजरिंग टूल अलग रखे जाते हैं, ठीक ना। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है मीजरिंग टूल जो होते हैं उनमें बहुत बारीक बारीक निशान बने होते हैं नापने के लिए। कहीं कांच लगा होता है, जैसे प्रेशर गेज होगा तो उसमें कांच लगा रहेगा। आप क्या करोगे, कटिंग औजारों के साथ उनको रख दोगे अगर ना, तो उनमें स्क्रैचेज लग जाएगा, उनकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी और टूट फूट हो सकता है। इसलिए कटिंग टूल के साथ जो है मीजरिंग टूल्स कभी नहीं रखना है, पूछता है 1 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये समझ में आ गया 5S का मतलब। अब अगली बात आप समझिए कि 5S जो है एक जापानी शब्द है, ठीक है। तो जापानी शब्दों से मिला करके बना हुआ है, जापान से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। अब इसको हिंदी में कन्वर्ट करके उसके जो जापानी शब्द का जो मतलब है उन शब्दों को हमने हिंदी में, हमारी बुक में जो दिया गया है हिंदी में कन्वर्ट करके दिया गया है। कुल मिला के आप ये जानते रहिए कि 5S
जो है एक जापानी शब्द है, जापान से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कार्यस्थल पर कार्य को व्यवस्थित तरीके से, सुचारू रूप से और दुर्घटना रहित तरीके से कराना है। यह इसका उद्देश्य है। हर कार्यस्थल पर हर कारीगर को 5S फॉलो करना चाहिए। ठीक, चलो और कुछ बचा? बस 5S के बारे में इतना ही। ठीक है।